दोस्तों, आपने अपने पार्टनर से टूटकर मोहब्बत की है, उस इंसान से मोहब्बत की है जिसको कोई समझता नहीं था, लेकिन वही इंसान जब आपको छोड़कर जाता है, आपको ठोकर मार के जाता है, आपकी जिंदगी में आग लगा कर जाता है, तो एक अंदर तक पेन होता है, जो पेन किसी को बता नहीं सकते आप, जिस दर्द को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते आप, अपनी फैमिली में शेयर नहीं कर सकते हैं। बस एक ऐसे दर्द से गुजरते रहते हैं जो सहन करने के लायक नहीं होता है। और दोस्तों, उससे भी बुरा जब होता है जब आपका पार्टनर आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़कर जाता है, किसी तीसरे इंसान की वजह से छोड़कर जाता है। दोस्तों, अंदर तक टूट जाना, बस मैं कह नहीं सकता जिस दर्द के बारे में मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, चलो मैं मानता हूं उस पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन छोड़ दिया किस वजह से है ये आपको पता लग गया है, तो ज्यादा दर्द होगा। ऐसा ही है ना? अब समझना, मैं आज आपको वो ट्रिक नहीं बताऊंगा कि उस पार्टनर को वापस कैसे पाना है। उसको पाने के लिए तो मैं आपको एक सिंपल सा रास्ता बता दूंगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को बदले और ऐसे जहरीले सांप से अपनी जिंदगी को छुटकारा दिलाएं, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, जो इंसान आपको एक बार चीट करके चला गया है, वो जिंदगी भर आपको चीट करेगा। चलिए, मैं मानता हूं कि उस पार्टनर को आप शादी करके अपने घर ले जाते हैं, और आप शादी करने के बाद उस पार्टनर को घर ले जाने के बाद आप उसको गली मोहल्ले में घुमाते हैं। आप काम पर भी जाएंगे भाई, जॉब पर भी जाएंगे, आप अपने बिजनेस पर भी जाएंगे, तो तब क्या होगा? क्या आपको सही रहने देगा? क्या आपको सही से इज्जत देगा? आपकी जिंदगी को बर्बाद करके जाएगा और आपको लूट कर जाएगा, आपको इस तरीके से बर्बाद करके जाएगा। ऐसे इंसान से जितना जल्दी हो सके छुटकारा आपको मिल गया तो बहुत अच्छा है। और मैं कहता हूं ऐसे इंसान की जिंदगी के बारे में मैं आज आपको बताता हूं कि क्या हो सकता है ऐसे लोगों की जिंदगी में। बर्बाद होनी है, कुछ नहीं होना है। एक्चुअली वो, आप समझ रहे हैं कि वो दूसरे इंसान से प्यार कर रहा है? नहीं, वो प्यार नहीं कर रहा है। उस इंसान को आपसे बेहतर इंसान मिल गया है, लेकिन वो इस इंसान के साथ भी अच्छे से नहीं रहेगा। जिस इंसान के साथ वो आज रह रहा है, उस इंसान के साथ भी वो सही से नहीं रहेगा। आप समझते हैं क्यों नहीं रहेगा? वो इस इंसान के साथ इसलिए आया है कि वो आपसे बेहतर है। कुछ समय तक उसके साथ रहेगा। ऐसा कौन सा प्यार है कि 10 दिन में ही प्यार हो गया है? नहीं होता। प्रेम एक सच्चा शब्द है, एक पाक शब्द है जिसको पूजते हैं लोग, प्रेम को पूजते हैं, लेकिन प्रेम नहीं है वहां पर बेहतर देखा जा रहा है। कुछ दिन के बाद वो उसको भी छोड़ देगा, किसी और को पकड़ेगा। ऐसे लोगों की जिंदगी जो होती है ना, वो एक गाड़ी की तरह होती है। जैसे कुछ लोग गाड़ी में बैठते हैं तो देखते हैं बड़ी भीड़ है, मुझे इसमें नहीं बैठना है। वो दूसरी गाड़ी में बैठना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि दूसरी गाड़ी में भी बड़ी भीड़ है, उसमें भी नहीं बैठ पाते। फिर देखते हैं अरे यार, इसमें भी बड़ी भीड़ है तो मैं तीसरी में बैठ जाता हूँ। तीसरी गाड़ी में भी बड़ी भीड़ होती है और वो सारी उम्र ऐसे ही खड़े रहते हैं, वो उस स्टेशन पर ही अपनी उम्र बिता देते हैं। कुछ लोगों की मैंने जिंदगी देखी है, 30-30 साल उनकी जिंदगी हो गई है, 32-32 साल उनकी जिंदगी हो गई है, बस ये देखने में इसका स्वाद बड़ा बड़ा अच्छा है, इसका स्वाद बड़ा अच्छा है। एक्चुअली हमारे गांव में कहावत है कि एक के खेत में घुसकर गन्ना पसंद नहीं आता। जब हम लोग एक के खेत में घुस जाते हैं तो वहां पर गन्ना हमें पसंद नहीं आता। हम सोचते हैं कि ये गन्ना अच्छा है क्योंकि वहां पर तो गन्नों की भरमार है। ये दुनिया भी एक खेत है जहां पर लड़कों की लड़कियों की भरमार है, और हम लोग अच्छे नहीं समझ पाते किसी इंसान को। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। आपने रामायण सभी ने देखी हो, ऑफ कोर्स आप राम और रावण के चरित्र से भली भांति प्रतीत हैं। आपको पता भी है कि राम और रावण में क्या फर्क था। रावण के पास उससे ज्यादा सेना थी, रावण के पास बल उससे ज्यादा था, रावण के पास बुद्धि उससे ज्यादा थी, रावण के पास शिक्षा उससे ज्यादा थी, रावण उससे बड़ा विद्वान था, यानी प्रभु श्री राम से। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या उसके पास नहीं था? पैसा उससे ज्यादा था। आपने एक बात नहीं देखी है। आप यदि इस बात को सोचेंगे तो आप अपने जीवन को इस बात पर लुटाकर पूरा जीवन निसार कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। केवल और केवल चरित्र, चरित्र का फर्क दोनों में था। प्रभु श्री राम का चरित्र एक पवित्र जल की तरह
पवित्र था, शुद्ध था, जिसमें कोई दाग नहीं था। लेकिन वहीं पर अगर आप राम का चरित्र यानी रावण का चरित्र देखेंगे तो बिल्कुल नापाक जिसको कहा जाता है, जिसका चरित्र बड़ा गंदा हो, ऐसे व्यक्ति को आप अपने जीवन में एंट्री दे रहे हैं तो आप अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज नहीं कल आपको सजा मिलने वाली है। कुत्तों को कुत्तों की मौत मरने दो ना। अगर नाली के कीड़े को आप लाकर कहीं बेड पर रखेंगे तो क्या होगा? उसकी औकात उस नाली में ही रहने की है, वो मर जाएगा। उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए एक्चुअली मैं तो आपको बड़ा कुछ देखना चाहता था, बहुत बड़ा इंसान, लेकिन नहीं, कैसे देखो। अब आप कहेंगे सर हमें तो बड़ी उम्मीदें थी उससे। किन उम्मीदों की बात कर रहे हैं? अरे यूज कर लिया तो छोड़ो, और कुछ नहीं बचा होगा। फिजिकल तो 2-4 बार हो गए होंगे, जाहिर सी बात है फिजिकल हो ही जाते हैं। अब उसके पास बचा भी क्या है? वो लड़की है तो उसके पास कुछ नहीं बचा होगा, गारंटी के साथ उसके पास एक रत्ती भर कोई सामान नहीं बचा होगा। जो लड़की अपना यूज करा रही है और वो फिर किसी और के साथ जा रही है, क्या है वो? सौदा ही तो है, व्यापार वो कर रही है, अपने शरीर का व्यापार कर रही है। और शरीर का व्यापार करना अपने आप में व्यापार नहीं होता, उसको तो सबसे बड़ा व्यापार माना जाता है, सबसे बुरा व्यापार माना जाता है, जिसकी लोग इज्जत नहीं करते हैं। और मैंने देखा है बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे घरों की लड़कियां, बहुत अच्छे घरों के लड़के अपने आप को व्यापार में डाल के हैं। कभी इस लड़के के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, कभी उस लड़के के साथ रिलेशनशिप बनाती हैं, कभी इस लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, कभी उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, बस बेहतर। और शरीर की भूख, मैं कहता हूं क्या है बने हुए कुत्ते। 1500 में अपनी जिंदगी को फ्री कर लीजिए, क्यों किसी के साथ अपनी लाइफ गुजारना चाह रहे हो फालतू में? क्यों? मैं ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में लाने की बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा। अब समझना, आप कहेंगे कि मैंने तो बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई थी और मेरी सब उम्मीदों पे पानी फिर गया। हाँ फिर गया। मेरा एक दोस्त था, वो बड़ा प्यार करता था एक लड़की से। हमने उसको बड़ा रोका भी कि भैया आप बाहर जा रहे हैं, आप ऐसा ना करें, ऐसी लड़कियों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो तेरे को कहीं उलझवा देंगे, ऐसी लड़की आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। लेकिन वो नहीं माना। हमारे एक बड़े अच्छे वक्ता हैं, एक वकील साहब हैं, अधिवक्ता महोदय, उन्होंने भी ये बोला। लेकिन कुछ समय के बाद वो नहीं माना तो उलझ गया। थोड़े दिन बाद पता लगा कि लड़की की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, 2-4 मुकदमे उससे लगे हैं, 2-4 मुकदमे उससे लगे हैं, बस हो गया काम। अब मांगेगी उससे पैसे, हो गई जिंदगी साले की बर्बाद। पता उसको था नहीं, मैंने समझाया बड़ा, हमारे वकील साहब ने भी उसको समझाया। अब आज रोता फिर रहा है, 2-4 महीने की जेल भी काट के आ गया है। क्या होगा अब? क्या जरूरत पड़ रही है ऐसे गंदे लोगों से? शादी होने के बाद भी आप पर मुकदमे हो जाएंगे, 2-4 मुकदमे लगवा देगी, कह दे कि मेरा तो शारीरिक शोषण किया गया है, मेरा तो हनन किया गया है, मेरे तो शारीरिक हनन किया गया है। क्या करें? क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो? अब आप कहेंगे उसने क्या खोया है और आपने क्या खोया है? उसने ये चीज खोई है, आप उससे बड़ा बेहतर प्यार करते थे ना। लेकिन आज वो कैसे इंसान के साथ गई है जिसको कहते हैं कुत्ता। वो कुत्ता जो दर दर के भटकता है ना, वो थोड़े दिन के बाद वो भी उसको यूज करके निकल जाएगा, आपको पता नहीं है। ये सब होता है। एक्चुअली जो इंसान इशारे मात्र से बेड पर आ जाए तो समझिए उसकी जिंदगी कुछ नहीं है, उसके पास ये खिलौना समझा है उसने। ये जिंदगी नहीं है, ये केवल एक गेम है जो लोग बजा रहे हैं और बजाकर उसको भी निकल जाएंगे। अभी देखना थोड़े दिन के बाद वो आपके पास आएगा और रोएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। उसने तो एक दलदल का रास्ता चुन लिया है। एक्चुअली ये जो इधर से उधर मुंह मारने की आदत होती है ना, एक ऐसी दलदल की आदत होती है जहां पर आदमी जितना उतरता है, जितना यानी जितना भी हिलेगा ना उतना ज्यादा नीचे उतरेगा। वो दलदल होती है, उसी को दलदल बोलते हैं। ये भी एक दलदल है। किसी से आप पूछ लेना, प्यार में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। एक्चुअली अगर आप पढ़ने वालों को मैंने हाल देखा है, अगर आप पढ़ते तो आपकी इज्जत होती, आपके माता पिता का सर ऊपर उठता, और आप माँ बाप की
पैसे पर मस्ती कर रहे हैं। आप कभी इसके साथ सो जाते हैं, कभी उसके साथ सो जाते हैं। क्या है ये सब? ये तो बेवकूफ लोगों का काम होता है। अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। क्या माँ बाप कहीं देख रहे हैं आपको? क्या माँ बाप को सब कुछ पता है? माँ बाप तो विश्वास करे बैठे हैं कि मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, वो कुछ गलत नहीं करेगा। उनके विश्वास पर पानी आप फेर रहे हैं, उनकी भावनाओं को आप आहत कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? अपनी जिंदगी में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर समय दीजिए ना। आपने अगर 1 साल किसी के लिए खो दिया है, कितनी बड़ी बात है। कितने दर्द से आप गुजर रहे होंगे, कितना बुरा आपके साथ हो गया होगा। ऐसे कुत्ते को जितना जल्दी हो सके भूखा मरने दीजिए, वो मरेगा। क्या है शरीर यूज करना, 50 यूज कर लीजिए, क्या हो जाएगा? नहीं होगा ना कुछ। सबसे बड़ी बात होती आपके मरने के बाद भी आपको याद रखे लोग। मैंने देखा है 30-30, 35-35 साल लोगों की उम्र हो गई है, बस यूज करने पर लगे हैं और यूज होने पर लगे हैं। अगर लड़की है और वो कह रहे वो आपको छोड़कर जा रही है तो उसका शुक्रिया अदा करिए। 2-4 बार आपने यूज भी उसको कर लिया है, 10-5 बार आपने यूज भी कर लिया है, तो जाने दीजिए। क्या है? वो लड़का है तो उसको कहिए कि बहुत अच्छा है, आपने बड़ा अच्छा किया है, जाइए। आपको एक अच्छा रास्ता तो मिला है, एक अच्छे रास्ते पर तो आप जा सकते हैं। वो गंदे पर गया है गारंटी के साथ। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर एक रिलेशनशिप में चला गया है तो मैं कहता हूं कि आपकी बल्ले बल्ले हो गई है। आप अकेले हो गए तो ताकत आपकी बन गई है, और अकेलेपन की ताकत बड़ी बड़ी होती है। मैं कहता हूं गारंटी के साथ, मुझे अकेलापन 1 साल के लिए मिल जाए, मैं अलग कर दूं सबको, यार मैं कुछ करके दिखा दूं। लेकिन नहीं, मेरा फैमिली का थोड़ा प्रेशर है, मेरी फैमिली में थोड़ा दबाव है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं, ठीक ठाक फैमिली से है, मेरा अपना ठीक ठाक चैनल भी चल रहा है। लेकिन आप पड़े हो एक कुत्ते के पीछे क्यों? आप जितना समय उसको दे रहे हैं उसको दिखाने के लिए अब आपको सब कुछ करना है। उसका जो जिससे वो शादी कर रहा है या जिसके साथ वो रह रहा है उससे बेहतर आपको करके दिखाना है। मैं कहता हूं ना, वो गाना आपने सुना होगा ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये सब करके दिखाओ ना, करते हैं लोग। अपने आप को डेवलप करिए। अगर एजुकेशन आप ले रहे हैं तो एजुकेशन पर फोकस करिए। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पर फोकस करिए। आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो फिजिकल वर्क पर फोकस करिए। काहे के लफड़ों में पड़े हो? काहे की जिंदगी को खराब करने के लिए तुले हो? जिंदगी तो आई है तो इसको कुछ करके तो दिखाइए जनाब। कुछ आगे बढ़ने के बारे में तो सोचो, या बस यही रह गया है? कभी यहां पर घूमना, कभी वहां पर घूमना, कभी ये सब करना, कभी वो सब करना। अरे कहां कहां जीना चाह रहे हो? मन चलो। उन माँ बाप का भी ख्याल करो जिनके आंसू टपकते हैं आपको याद करते हुए। उन माँ बाप के बारे में भी सोचो जिन्होंने आपको उम्मीद पर कहीं बाहर भेजा है। उस माँ बाप के बारे में सोचो जो बूढ़ा हो गया है। उस बाप को देखो जो बूढ़ा हो गया, बस ये सोचने में मेरा बेटा कुछ करेगा, मेरी बेटी कुछ करेगी। लेकिन आपको क्या कर रहे हो? कहां सो रहे हो? उन माँ बाप के आंसुओं को देखो, क्या दर्द उनके अंदर गुजरा है, नहीं देख पा रहे हो? एक लड़की के आंसू देख रहे हो जो आपके सामने रो पड़ती है, और तुम लोग, अरे भैया कहां सो रहे हो? कहां जन्म आपने ले लिया है? कहां से आपने एजुकेशन ली है? उन लड़कों को देखो। मेरा एक दोस्त था, बड़ा गरीब था, बहुत सारी लड़कियां रिलेशनशिप में आई, बड़े धोखे उसको मिले। लेकिन देखा मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही रिजल्ट आया है, एसडीएम बन गया है। बड़ा एसडीएम बना है यार, अपना फोकस करके बना है। लेकिन इधर उधर भटकता तो वो भी भटक जाता बेचारा, लेकिन नहीं भटका। लड़कियां बड़ी आई, आज उसके सामने 20 रिश्ते खड़े हैं। 20 लोग कहते हैं कि हमारी लड़की का हाथ मांग लीजिए। काहे के मामलों में पड़े हो? किस मामले में आप पड़े हैं? किस दूरियों को आप बनाते हुए? मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को, वो अपने परिवार से भी झगड़े कर लेते हैं लड़कियों के चक्कर में। वो अपनी जिंदगी को ही बर्बाद कर लेते हैं लोगों के चक्कर में, यानी लोगों के, बस ये मान लेना लड़कियों के चक्कर में, वो लड़कों के चक्कर में लड़कियां अपने आप को तबाह कर लेती है। कहाँ कैसी जिंदगी आप खराब कर रहे हैं दोस्त? माँ बाप के बारे में सोचना शुरू करो। जिस दिन आपका करियर बन गया उस दिन 10 लड़के आपके पीछे दौड़ेंगे।
मैं कहता हूँ ये तो कुछ भी नहीं है जो आप देख रहे हैं, इसका तो कुछ पद ही नहीं है, कुछ गरिमा ही नहीं है, ये कुछ नहीं है, इसको साइड में कर दीजिए। बस आप अपने आप पर फोकस करें और जिंदगी को तबाह होने से बचाएं। ये तबाह हो रही है आपकी ज़िंदगी, बर्बाद हो रही है दोस्त। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, ताकि मैं आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से मोटिवेट हो जाऊँ दोस्तों। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बड़ा बड़ा थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों। आप कमेंट जरूर किया करें, मैं कमेंट पर वीडियो भी बनाया करूँगा। और मैं अगले वीक से ही आपको एक नंबर भी दे दूंगा, यदि किसी की कोई बहुत दिक्कत है तो आप मुझे कॉल पर अपनी बात बता सकते हैं और कॉल करके पूछ भी सकते हैं। आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको भी मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।